भारतीय पुराणों में मानव जीवन को अनमोल और दुर्लभ माना गया है। इसे ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान और आत्मा के विकास के लिए एक अनोखा अवसर कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराणों के अनुसार मानव जीवन प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है? पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड कर्मों के आधार पर संचालित होता है। हर आत्मा एक चक्र में बंधी होती है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। इस चक्र को कहा गया है। आत्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेती है और इन्हीं योनियों में से एक है मनुष्य योनि। कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है और उन योनियों के कर्मों और विकास के आधार पर उसे मानव जीवन प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियां आत्मा के विकास के विभिन्न चरणों का प्रतीक हैं। इनमें 9 लाख जलचर, 20 लाख कीड़े मकोड़े, 11 लाख पक्षी, 30 लाख जानवर और अंत में मानव योनि आती है। इन योनियों में आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है और उन्हें सुधारने का प्रयास करती है। जब आत्मा पर्याप्त पुण्य और सही कर्म अर्जित करती है, तभी उसे मानव योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। मानव जीवन को पुराणों में सबसे श्रेष्ठ योनि कहा गया है, क्योंकि इसमें आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। केवल मानव योनि में आत्मा भगवान की भक्ति, ज्ञान का अर्जन और अपने कर्मों को सुधार कर मुक्ति प्राप्त कर सकती है। भगवान विष्णु ने कहा है, मनुष्य योनि एक ऐसा द्वार है जहां से आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि मानव जीवन का सही उपयोग नहीं किया गया, तो आत्मा फिर से अन्य योनियों में जन्म लेने को मजबूर हो जाती है। इसलिए पुराणों में बार बार चेतावनी दी गई है कि इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। पुराणों के अनुसार मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भक्ति, सेवा और सच्चे कर्मों के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना है। यह जीवन एक अवसर है ईश्वर की निकटता पाने का और इस संसार के चक्र से मुक्त होने का। तो याद रखें, यह मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। इसे व्यर्थ न जाने दें। इसे एक साधना बनाएं, एक यात्रा जो आपको ईश्वर के पास ले जाए। मानव जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। इसे सार्थक बनाएं और अधिक आध्यात्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।